अमेरिकी कोर्ट ने ट्रंप को दिया बड़ा झटका। भारत से हार के बाद बौखलाई पाकिस्तानी सेना। अमेरिका ने इजरायल और ईरान को लेकर किया बड़ा दावा। आतंकवाद के खिलाफ यूएन में गरजा भारत। पाकिस्तान का हाल देख बांग्लादेश को आई अक्ल। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। अमेरिका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को तगड़ा झटका दिया है। एक संघीय न्यायाधीश ने ट्रंप प्रशासन के निर्वाचन के एक फैसले को गैरकानूनी ठहराया है। न्यायाधीश ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि दक्षिण सूडान भेजे गए प्रवासियों का निर्वासन गैरकानूनी है और अमेरिकी अब्रजन अधिकारियों को उन्हें अपनी हिरासत में बनाए रखना चाहिए। बता दें कि यह फैसला उस समय आया जब प्रवासियों के वकीलों ने अदालत को चेताया कि दर्जन भर लोगों को अफ्रीका भेजा जा सकता है। मैसाचुसेट्स के यूएस डिस्ट्रिक्ट जज ब्रायन ई मर्फी ने इस मामले में बुधवार को आपात सुनवाई का आदेश दिया। प्रवासियों की तरफ से पेश वकीलों ने अदालती दस्तावेजों में बताया कि म्यांमार और वियतनाम समेत कई देशों के 12 लोगों को अफ्रीका, विशेष रूप से दक्षिण सूडान निर्वासित किए जाने की आशंका है। वकीलों ने आरोप लगाया कि ट्रंप प्रशासन के दौरान कुछ प्रवासियों को दक्षिण सूडान भेजा गया, जबकि एक पूर्व न्यायिक आदेश में ऐसे निर्वासन पर स्पष्ट रूप से रोक लगाई गई थी। उन्होंने बताया कि अब्रजन अधिकारियों ने आदेश के बावजूद म्यांमार और वियतनाम जैसे देशों के नागरिकों को जबरन दक्षिण सूडान भेजा। वकीलों का तर्क है कि इन निर्वासनों से प्रवासियों की जान को गंभीर खतरा है और यह सीधे तौर पर अदालत के आदेश का उल्लंघन है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को निर्वासित करने से पहले उसे अपनी बात रखने का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए। तो वहीं पाकिस्तान की सेना भारत से मिली हार से बौखलाई हुई है। इसकी ताज़ा बौखलाहट के शिकार 4 पाकिस्तानी बच्चे बने हैं। बता दें कि पाक आर्मी ने अपने ही देश के बच्चों पर ड्रोन हमला कर दिया। इस घटना में 4 बच्चों की मौत हो गई। इससे लोग पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर से खफा हो गए हैं। बौखलाहट में पाक सेना अब अपने ही बच्चों को मार रही है। घटना खैबर पख्तूनख्वा के उत्तरी वजीरिस्तान की बताई जा रही है, जहां पाकिस्तान आर्मी के ड्रोन अटैक में 4 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। इसमें बच्चे और महिलाओं समेत 38 लोग जख्मी हैं। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना ने ड्रोन से टारगेट कर रिहायशी इलाकों में बम फेंके। देर रात जब बच्चे महिलाएं नींद में थी तब कायर पाकिस्तानी आर्मी ने हमला किया। इसमें मासूम बच्चे मारे गए। इस हमले के बाद पाकिस्तान के कई इलाकों में आक्रोश फूटा पड़ा है। वहीं अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने इशारा किया है कि इजराइल जल्द ही ईरान के खिलाफ खतरनाक कदम उठाने जा रहा है। अमेरिकी इंटेलिजेंस के मुताबिक इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर सकता है। ये रिपोर्ट से ऐसे समय पर सामने आई है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले अमेरिकी प्रशासन और ईरान के बीच परमाणु समझौते को लेकर कूटनीतिक प्रयास लगातार तेज हो रहे हैं। न्यूज एजेंसी CNN ने खुफिया जानकारी से परिचित अधिकारियों का हवाला देते हुए बताया कि इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के बारे में अंतिम फैसला नहीं किया है, लेकिन बीती कुछ महीनों में इस बात की संभावना काफी बढ़ गई है। CNN के मुताबिक इजराइल हमले के लिए आगे बढ़ता है या नहीं, ये ईरान के परमाणु मुद्दों को लेकर चल रही अमेरिका ईरान वार्ता पर निर्भर करेगा। अगर ये समझौता ईरान के यूरेनियम संवर्धन को पूरी तरह से रोकने में विफल रहता है तो इजरायली हमले की संभावना काफी हद तक बढ़ जाएगी। दरअसल अमेरिकी इंटेलिजेंस ने इजरायल के कम्युनिकेशन और सैन्य गतिविधियों को इंटरसेप्ट किया है। इजरायल ने एक प्रमुख हवाई अभ्यास को पूरा किया है और हवाई हथियारों की फिर से तैनाती की है। हालांकि अधिकारियों ने यह भी कहा कि इजरायल का ये कदम सैन्य कार्रवाई के संकेत के बजाय ईरान पर कूटनीतिक रूप से दबाव बनाने का प्रयास का हिस्सा हो सकता है। वहीं भारत ने संयुक्त राष्ट्र में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए समुद्री और आतंकवाद विरोधी रणनीति सबसे अहम बताया है। आतंकवाद और समुद्री सुरक्षा के मुद्दे पर भारत ने पूरी दुनिया को आईना भी दिखाने का काम किया है। आतंकवाद के खिलाफ और समुद्री सुरक्षा के पक्ष में भारत की गर्जना से दुश्मन देश भी टेंशन में आ गए हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बताया कि वह समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद से निपटने को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक हितों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि हमारा देश हिंद प्रशांत क्षेत्र के उभरते खतरों और भू राजनीतिक बदलावों के मद्देनजर अपनी रणनीति को निरंतर मजबूत कर रहा है। वहीं बांग्लादेश ने भारत के साथ व्यापारिक विवाद को सुलझाने के लिए नरम रवैया अपनाया है। उसने कहा कि वह कोई भी जवाबी कदम नहीं उठाएगा क्योंकि इससे दोनों देशों को नुकसान होगा। बांग्लादेश चाहता है कि बातचीत से इस समस्या का हल निकले। बुधवार को वाणिज्य सचिव महबूबुर रहमान ने एक बैठक में कहा कि उनकी सरकार हालात और खराब नहीं होने देना चाहती है। ये बैठक मंत्रालय और कारोबारियों के साथ हुई थी। दरअसल 13 अप्रैल को बांग्लादेश ने भारत से यार्न
यानी कि कपास का धागा के आयात पर 4 जमीनी बॉर्डर से रोक लगा दी थी। इसके जवाब में भारत ने बांग्लादेश के रेडीमेड कपड़ों की ट्रांसशिपमेंट सुविधा रोक दी। फिर 17 मई को भारत ने बांग्लादेश से कपड़े, खाद्य पदार्थ, फर्नीचर और अन्य सामान के आयात पर रोक लगा दी। रहमान ने बताया कि भारत को बातचीत के लिए पत्र भेजा गया है और बैठक का प्रस्ताव दिया गया है। एक व्यापारी ने अनुरोध किया कि जमीनी रास्ते की रोक को 3 महीने के लिए हटाया जाए ताकि रुका सामान क्लियर हो सके। पिछले 10 महीने में बांग्लादेश ने भारत से 3.5 लाख टन सामान जमीनी रास्ते से मंगाया है क्योंकि समुद्री रास्ता महंगा है। बांग्लादेश भारत से कपड़े, मशीन, चावल, सब्जियां और डेयरी उत्पाद आयात करता है। पिछले साल दोनों देशों का व्यापार 10.56 अरब डॉलर का था, जिसमें बांग्लादेश ने 9 अरब डॉलर का आयात और 1.56 अरब डॉलर का निर्यात। SAFTA समझौते से बांग्लादेश को भारत में जीरो ड्यूटी का फायदा मिलता है। अब बांग्लादेश भारत के जवाब का इंतजार कर रहा है। अगर बातचीत हुई तो विवाद सुलझ सकता है, वरना कारोबारियों को भारी नुकसान होगा। अब इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।